रॉ 22 नवंबर 2021 में हमें ये दिखाया जाता है कि मिस्टर मैकमैन सोनिया डेविल और एडम पियर्स से पूछते रहते हैं कि उनके एग कहाँ है, वही एग जो कि रॉक ने उन्हें गिफ्ट दिए थे और सर्वाइवर सीरीज में चोरी हो गए थे। एडम पियर्स और सोनिया डेविल मिस्टर मैकमैन को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने सारी WWE सुपरस्टार से पूछ लिया है, लेकिन किसी WWE सुपरस्टार को ये पता नहीं है कि मिस्टर मैकमैन के एग आखिर कहाँ है। ये सब सुन के मिस्टर मैकमैन को गुस्सा आ जाता है और उनका गुस्सा निकलता है एडम पियर्स और सोनिया डेविल के ऊपर। मिस्टर मैकमैन बोलते हैं कि अगर आज रात तक उन्हें ये पता नहीं चला कि उनके एग को किसने चुराया है तो इसका अंजाम सोनिया डेविल और एडम पियर्स को भुगतना पड़ेगा और वो अंजाम ये होगा कि वो दोनों फायर हो जाएंगे। ये सब बोलने के बाद मिस्टर मैकमैन ने एक ऑफर भी निकाला। मिस्टर मैकमैन ने ये कहा कि आज जिसने भी उन्हें ये बताया कि उनके एग को किसने चुराया उसे एक इनाम मिलेगा और वो इनाम ये है कि आज उन्हें WWE चैंपियन बिकी के साथ WWE टाइटल का मैच करने को मिलेगा। यानी कि अगर कोई भी बता देता है मिस्टर मैकमैन को कि उनके एग को किसने चुराया तो उसे WWE टाइटल का मौका मिलेगा। अब इंतजार तो सिर्फ इस बात का था कि मिस्टर मैकमैन को कौन बताता है और कौन WWE चैंपियन बिकी के साथ रॉ में WWE टाइटल के लिए फाइट करता है। मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ कि ये एक मिस्टर मैकमैन को द रॉक ने गिफ्ट दिया और इस एक की कीमत है $100 मिलियन। मिस्टर मैकमैन को सिर्फ इस बात का बुरा नहीं लगा कि उनके $100 मिलियन का एक चोरी हो गया है, बल्कि उन्हें इस बात का बुरा ज्यादा लगा कि किसी ने उनकी परमिशन के बिना उनके सामान को चुराने की हिम्मत की है। और अब ये देखता था कि किस WWE सुपरस्टार की इतनी हिम्मत हो गई कि मिस्टर मैकमैन के एक को चोरी कर ले और कौन WWE सुपरस्टार इसके बारे में इंफॉर्मेशन लाता है और WWE चैंपियनशिप का मैच करता है रॉ में। और उसके बाद हमें ये देखने के लिए मिला कि रैंडी ऑर्टन की तरह बनने के लिए मैट रिडल ने रैंडी ऑर्टन का पूरा गेटअप बना लिया। रैंडी ऑर्टन ये सब देख के काफी इरिटेट हो गया कि मैट रिडल ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब मैट रिडल और डॉल्फ ज़िगलर का मैच हुआ तब मैट रिडल ने रैंडी ऑर्टन के हर एक मूव को यूज किया, यहाँ तक कि मैट रिडल ने रैंडी ऑर्टन का आरकेओ दे के ही मैच को जीता। ये सब देख के रैंडी ऑर्टन काफी इंप्रेस हो गए मैट रिडल से और उसके बाद मैट रिडल के फिनिशर को भी रैंडी ऑर्टन ने यूज किया। रॉ में रॉ वुमेन चैंपियन बेकी लिंच आती है और बेकी लिंच ये कहती है कि उन्होंने शार्लेट को तो हरा दिया, अब ये देखना है कि उनके साथ नेक्स्ट फाइट कौन करेगी। लेकिन बेकी लिंच ये दावा भी कर देती है कि जो भी बेकी लिंच से फाइट करेगी वो हारेगी, क्योंकि बेकी लिंच को हराना इतना आसान नहीं है। बेकी लिंच ये कहती है कि उनके पास रॉ वुमेन टाइटल हमेशा रहेगा, कोई उनसे वो टाइटल छीन नहीं सकता। बेकी लिंच का ये दावा कितना सही होता है और कितना गलत ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और उसके बाद हमें बियांका बेलर वर्सेस तमीना का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर बियांका बेलर तमीना को हरा देती है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद बियांका बेलर पे नैटालिया और डूड्रॉप दोनों अटैक कर देती हैं। बियांका बेलर के सेगमेंट के बाद हमें देखने के लिए मिलता है सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर का मैच। मैच से पहले सेथ रॉलिंस ये कहते हैं कि सर्वाइवर सीरीज में उन्होंने रॉ को जिताया है और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये सब अकेले किया है क्योंकि उनके बाकी टीममेट तो एलिमिनेट हो चुके थे। और उसके बाद सेथ रॉलिंस बाकी टीममेट की बुराइयां करने शुरू कर देते हैं और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि आज उनका मैच हो रहा है फिन बैलर के साथ और वो फिन बैलर को ये सिखाएंगे कि कैसे जीता जाता है। सेथ रॉलिंस की बातों के बीच में इंटरप्ट कर देते हैं फिन बैलर, जिसे देख के सेथ रॉलिंस को गुस्सा आ जाता है और मैच से पहले इन दोनों का ब्रॉल शुरू हो जाता है। मैच से पहले ही सेथ रॉलिंस फिन बैलर को इतना मारते हैं कि फिन बैलर मैच करने की कंडीशन ही में नहीं रहते हैं। सेथ रॉलिंस फिन बैलर को स्टील स्टेप से मारते हैं और उसके बाद क्रम स्टॉर्म भी देते हैं, जिससे फिन बैलर इंजर्ड हो जाते हैं। बैक स्टेज में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि सैमी ज़ैन मिस्टर मैकमैन के सामने जाके ये दावा करते हैं कि उन्हें पता है कि उनका एक किसने चुराया है। मिस्टर मैकमैन को सैमी ज़ैन के बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, लेकिन तभी वो सैमी ज़ैन को एक मौका देते हैं कि बताओ मेरा एक किसने चुराया है। रॉ में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि कार्मेला और ज़ेलिना वेगास निकी एएश और रिया रिप्ली को हरा के न्यू रॉ टैग टीम चैंपियन बन जाती हैं। फाइनली सैमी ज़ैन ऑस्टिन थ्योरी को लेके मिस्टर मैकमैन के पास जाते हैं जिन्होंने एक को चुराया था। ऑस्टिन थ्योरी मिस्टर मैकमैन से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई। मिस्टर मैकमैन बहुत खुश होते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी को उनकी गलती का एहसास है, तो इसलिए उन्हें मिल जाता है WWE चैंपियनशिप का मौका। तो दोस्तों आज के रॉ में हो रहा है बिगी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच, वो भी WWE चैंपियनशिप के लिए। वैसे ज्यादा चांस तो ये है कि बिगी ऑस्टिन थ्योरी को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे, लेकिन ये है WWE और WWE में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि ऑस्टिन थ्योरी बिगी को हरा दे और बन जाए न्यू WWE चैंपियन। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या होगा ये सारी बातें जानने के लिए आप लोगों को मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।